तो आज उधार की कहानी में हम बात करते हैं कि क्या हमें उधार देना चाहिए। मेरा एक जानकार हैं, वो कहते हैं कि भाई पैसे देकर दोस्ती और रिश्तेदारी ख़त्म हो जाती है, तो पैसे देकर दोस्ती और रिश्तेदारी ख़त्म करने से अच्छा है कि मना कर दीजिए। अगर किसी ने उधार मांगा है तो मना कर दीजिए और दोस्ती या रिश्तेदारी ख़त्म कर दीजिए, तो कम से कम पैसे तो बच जाएंगे। क्योंकि दोस्ती और रिश्तेदारी तो ख़त्म होनी ही है। दोस्ती और रिश्तेदारी तो उधार के बाद ख़त्म होनी ही है, ऐसा लोग कहते हैं, मैं नहीं मानता। खैर, अपने तरह के एक्सपीरियंस रहे हैं। मैंने जब भी उधार दिया है, हर तरह के अलग अलग एक्सपीरियंस रहे हैं। ऐसे भी लोग मिले कि जिन्होंने बहुत जिम्मेदारी के साथ टाइम पर लौटाया। और तो थोड़ी तादाद कम रही है ऐसे लोगों की, पर चलिए कोई नहीं। ये तो मैं हमेशा कहता हूँ कि राम राज्य में भी एक ही राम था। तो अच्छे लोग तो थोड़ा कम ही होते हैं। तो उधार देना चाहिए। हाँ, प्रथम दृष्टया तो मैं यही कहूँगा कि हाँ, दे देना चाहिए। ख़ास तौर से अगर आप सामने वाले की दिक्कत को पर्सनली, निजी तौर से जानते हैं, उसकी जो दिक्कत है, उसकी जो परेशानी है, जिसके लिए वो उधार मांग रहा है, आप उसके बारे में जानते हैं, तो आपको, और आप इस लायक भी हैं कि आप दे सकते हैं, तो आपको उधार दे देना चाहिए। लेकिन एक चीज़ मैं बहुत साफ क्लियर करना चाहता हूँ यहाँ पर, कि उधार कभी भी उधार लेकर नहीं देना है। ये दुधारी तलवार है। दुधारी क्या है एक्चुअली? ये आप ही के ऊपर लगने वाली तलवार है। जो चीज़ आपकी नहीं है, आप उसे किसी को क्यों दे दें? आपको किसी को उस चीज़ को देने का हक क्या है? आप किसी पर्सन ए से कुछ लेकर, आप पर्सन बी हैं और आप पर्सन सी को देंगे, तो ये तो अमानत में खयानत है भाई। जो चीज़ आपकी नहीं है, आप किसी को क्यों दे रहे हैं? अगर आपका अपना पैसा है, अगर आपकी अपनी चीज़ है, आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं, कर दीजिए, पर उधार लेकर उधार मत दीजिए किसी को। क्योंकि अगर वो डिफ़ॉल्ट हुआ तो आपकी तो कैपेसिटी थी नहीं ना, इसीलिए तो आपने किसी और से उधार लेकर दिए। तो आपकी कैपेसिटी अब उसका वापस उधार चुकाने की कैसे होगी? पूरा इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा। लोग एक दूसरे पे भरोसा भी करना बंद कर देते हैं इसी वजह से। वो कहते हैं ना कि दूध का झला छाछ फूंक फूंक कर पीने वाली, इस टाइप की जो कहावतें हैं। अगर आप एक जगह उलझे ना इस तरह के उसमें, तो आप सच में कभी बहुत ज़रूरतमंद होगा ना, उसकी भी हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो कभी उधार लेकर उधार मत दीजिए। एक तो ये अच्छे से याद रख लीजिए। दूसरा, एक हैबिचुअल जो होते हैं ना, कि वो दोबारा उधार मांगने आ गया आपके पास, मेरी नज़र में अनलेस की बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है, बहुत ही ख़ास सिचुएशन है, उसको भी मत दीजिए। और एक ख़ास तरह के लोग जो उधार में आते हैं, मैं और भी तरह के लोगों की बात करूँगा, पर जो एक ख़ास तरह के लोग जो उधार की सिचुएशन में मैंने देखे हैं, और ये लोग होते हैं जैसे मैं आज का ही एग्जांपल लेता हूँ। आज जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अच्छा, मैं जब ये बात बोल रहा हूँ ना, तो मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा है कि कहीं वही शख्स इस वीडियो को ना देख रहा हो, तो बचपन का दोस्त है, अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए नाम नहीं ले रहा हूँ। सॉरी दोस्त, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो। तो आज इन शख्स ने मुझे फ़ोन किया और करीब 30-35 हज़ार रुपये की इन्होंने एक छोटी सी डिमांड की मुझसे। ऑल्दो डिमांड तो 4 लाख के आसपास की है, इनकी जो रिक्वायरमेंट है उनके मुताबिक 4 लाख के आसपास की रिक्वायरमेंट है। बट इन्होंने अलग अलग दोस्तों में उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया है, और मुझसे इनकी ख्वाहिश थी कि अगर 30-35 हज़ार रुपये हो सकें या उससे भी कम, जो भी हो सके वो मैं कर दूं। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई कोई मेडिकल नीड नहीं है तो मैं क्यों करूं आपकी हेल्प। अच्छा, ये सरकारी जॉब में है, अगर ये चाहें तो कहीं से भी पर्सनल लोन ले सकते हैं आसानी से, किसी भी
गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से इनको आसानी से ये पैसों का अरेंजमेंट कर सकते हैं। पर इस तरह के लोगों में, खासतौर से इन्होंने इस तरह की बात नहीं कही, बट मैंने कई लोगों को देखा है तो उसको यहाँ पे रिलेट कर रहा हूँ कि उनमें एक ना बड़ी ख्वाहिश होती है, क्योंकि अगर बैंक से लोन लेंगे तो उसको ब्याज देना पड़ेगा, तो चलिए किसी दोस्त से मांगते हैं। इन लोगों को भाई बिल्कुल मत दीजिए। आपका पैसा है, आप भी किसी म्यूचुअल फंड में डाल सकते हो, आप भी एफडी करा सकते हो, आपका हक है उस पैसे पर अर्न करने का। अनलेस कि कोई मुसीबत में है, परेशानी में है, ऐसे लोगों को बिल्कुल उधार मत दीजिए। सॉरी दोस्त, तुम मेरी इसी कैटेगरी में आ रहे थे, इसलिए मैंने नहीं चाहा। ऐसा नहीं है कि मैं 30-35 हज़ार रुपये अरेंज नहीं कर सकता, पर मैं नहीं मन करता मेरा। और मैं बाकी सबको भी ये सजेस्ट करता हूँ कि ऐसी जगह उधार मत दीजिए जो सिर्फ आपको एक इंटरेस्ट फ्री बोरोवर, मतलब इंटरेस्ट फ्री बोरोइंग का मेथड मानते हैं आपको, सिर्फ इन्हें मत दीजिए। अच्छा, कई लोग ना एक दूसरे तरह के भी उधार वाले होते हैं। इनको उधार चाहिए नहीं होता है, ये या तो अपनी वैल्यू ट्राई कर रहे होते हैं, या एक्चुअली ये डरे हुए होते हैं कि कहीं आप इनसे उधार ना मांग लें, तो इसीलिए ये आपसे पहले से उधार मांग लेते हैं, क्योंकि इन्हें कुछ डर होता है कि कहीं आप किसी सिचुएशन, वो ख़ासतौर से मैंने जो फर्स्ट टाइम आपने किसी को उधार दिया, उसने आपको वापस कर दिया टाइम से, तो अगर बिल्कुल छोटे से पीरियड के बाद उसकी तरफ से उधार की रिक्वेस्ट दोबारा आ गई है ना, तो मैंने तो बहुत सारे केसेस में यही देखा है कि उसको दोबारा उधार की ज़रूरत नहीं थी, पर वो डरा हुआ था कि मैंने इसको उधार, इस शख्स से उधार लिया था और इसने मुझे बिना किसी टेंशन के दिया, और अब मैंने वापस लौटा दिया है, तो अब अगर इसने मुझसे मांग लिया तो मेरा भी ऑब्लिगेशन हो जाएगा कि मैं, जब क्योंकि इसने मेरी हेल्प करी थी तो मुझे भी करनी चाहिए। और ये शख्स थोड़ा दुष्ट है, ये आपकी हेल्प नहीं करना चाहता, तो ये जल्दी से दोबारा से डिमांड कर देगा ताकि अपनी प्रॉब्लम आपके सामने बता सके, एक तरीके से दिखा सके कि मैं अभी भी प्रॉब्लम में ही हूँ भाई, मुझसे मत मांगना, मैं तो खुद आपसे दोबारा मांगने वाला था या मांग चुका था, आपने नहीं दिए थे। तो ऐसे भी दुष्ट हैं। अब इन दुष्टों का तो क्या किया जाए जी। तो ये भी ज़रा आपको देखना है कि दोबारा उधार देने से पहले भी ज़रा सोच लीजिए कि आप दोबारा क्यों दे रहे हैं। अच्छा, कई लोग बड़े अजीब हैं, एक दो सिचुएशन तो मैंने ऐसी भी देखी हैं कि भाई मैंने वहाँ पे एक प्लॉट लिया है, उसकी रजिस्ट्री में मुझे इतने पैसों की कमी पड़ रही है, ज़रा उधार दे दो, जब प्लॉट बेच दूंगा तो आपको दे दूंगा। आई भाई, प्लॉट मेरे पैसों से ले रहे हो आप, भाई कोई दिक्कत हो गई, परेशानी हो गई, महीने 2 महीने के लिए बीच में कोई हो गई, लेकिन ये क्या बात हुई कि आपने एक इन्वेस्टमेंट के तौर से एक प्लॉट लिया है, जब वो बिक जाएगा तो आपके पैसे वापस कर दूंगा। यानी कि जो आप बेचोगे, जो आप बिजनेस कर रहे हो, मेरे पैसे से, फ्री के पैसे से करना चाहते हो, मत दीजिए। आप लोगों की प्रॉपर्टी खरीदवाने के लिए इस धरती पर नहीं आए हैं, उनको बिल्कुल मत दीजिए। सिर्फ 2 या 3 सिचुएशन ही ऐसी बनती हैं जहां मुझे लगता है कि हमें मदद करनी चाहिए, हमें उधार आराम से दे देना चाहिए। मेडिकल नीड, मेडिकल नीड में भी ये जानना ज़रूरी है कि कई लोग कई बार ना मेडिकल नीड्स को एज एन एक्सप्लॉयटेशन मेथड भी यूज़ करते हैं। तो आप सिचुएशन भी खुद भी एक बार परख लीजिए कि क्या ये सच्ची सिचुएशन है। खासतौर से अगर रिपीट ऑफेंस है, अगर बार बार इस तरह की रिक्वेस्ट आती हैं, तो एक बार ज़रा जांच परख जरूर लीजिए कि क्या चल रहा है। कोई अगर पढ़ाई के लिए मांग रहा है तो आप हेल्प कर सकते हैं, लेकिन हाँ ये भी देखिए कि इस वक्त ना कुछ हद तक ना, खासतौर से अनजान लोग, मतलब ये लोग ना आपकी जानकारी के होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन आपके पास फ़ोन आता है कि जी हमारे पास एक बच्चा है, ये बहुत पढ़ाई करना चाहता है पर हमें हो नहीं रहा। अरे यार, अनजान आदमी है, यू नेवर नो कि हु इज स्पीकिंग। अगर आप वेरीफाई कर सकते हैं तो ठीक है ना, बट वो मदद में आता है, वो उधार की कैटेगरी में नहीं आता। अगर आपको लगता है आपको मदद करनी चाहिए तो आप कर दीजिए, पर उधार के तरीके से नहीं। उधार वहीं पर दीजिए जहां आप जानते हैं। अच्छा, उधार हम किसे कहते हैं? उधार का मतलब है कि हम उस पैसे को वापस लेने की उम्मीद रखते हैं, तब वो उधार होता है। जब हमें वापस की उम्मीद नहीं है तब वो मदद की कैटेगरी में आ जाता है। तो
अगर आप उधार दे रहे हैं यानी कि आप वापस लाने की उम्मीद रखते हैं तो प्लीज़ अनजान जगह पर तो बिल्कुल मत दीजिए। तो पढ़ाई के लिए आप उधार दे सकते हैं, मेडिकल चीज़ों के लिए उधार दे सकते हैं, किसी के घर में बच्ची की शादी वगैरह है उसके लिए आप दे सकते हैं। लेकिन ऐसे केस में एक पुरानी कहावत है कि मकान का उधार और शादी का उधार आसानी से वापस नहीं आता है। तो अगर आप ऐसा उधार दे रहे हैं तो थोड़ा सब्र के साथ दीजिएगा। सिर्फ वही अमाउंट दीजिएगा जो कि आप सब जिस पर आपको सब्र आ सके, जिस पे आप लंबा सा वेट कर सकें। अच्छा, एक उधार जो आपको कभी भी नहीं देना है वो है, किसी भी इंसान ने अगर उधार लिया है और उसके कर्जदार उसको परेशान कर रहे हैं तो आपको उस उधार को चुकाने से पहले, चुकाने के लिए उसको उधार देने की अगर नौबत आती है तो पहली बात तो इस तरह की सिचुएशन से बचिए। क्योंकि अगर उसके पास उस उधार को चुकाने के लिए नहीं है तो आपका भी नहीं चुका पाएगा। लेकिन अगर आप मदद करना चाहते हैं तो उसका कोई रास्ता निकालिए। मदद करना अच्छी बात है। अगर कोई किसी, ये उधार का भी ना एक चंगुल होता है, उधार का भी एक पूरे रैकेट है, पूरा एक सिस्टम क्रिएट किया गया है। इवन कई बार तो लोगों को जानबूझकर डिफ़ॉल्टर बनाया जाता है छोटी छोटी सी चीज़ों के चलते। तो अगर वो बेचारा किसी उस सिस्टम के तहत फंस गया है, आप उसकी मदद करना चाहते हैं तो बड़ा तरीके से कीजिए थोड़ा सा, है ना। ऐसा नहीं कि किसी ने, वैसे एक दो बार मेरे साथ हुआ है कि मेरे किसी जानकार ने फ़ोन किया कि भाई आप यहाँ आ सकते हो, बहुत सख्त है, बड़ी परेशानी है, आप यहाँ आ जाइए, आपके बिना मेरा कुछ होगा नहीं। एंड आई वेंट देयर, पता लगा उसको 4 लोग घेर कर बैठे हुए हैं और उसका कुछ उधार है और वो मुझसे कह रहा है कि भाई आप इन्हें चुका दो, मैं आपको आराम से दे दूंगा, नहीं तो ये मुझे उठने नहीं देंगे यहाँ से। करना पड़ा है एक दो जगह। वेल, अब समझदार हो चुका हूँ मैं। अब अगर आपको लगता है कि मैं दोबारा से ऐसे उसमें फंस जाऊँगा तो कभी नहीं फंसने वाला, भूल जाइए। अम, एक ना बड़ी अच्छी बात है, कभी मैं कहता था कि भाई जब हमारे पास 10 रुपये होते हैं ना, है ना, तो आप मुझसे 20 रुपये मांगो तो मेरे अंदर एक अलग तरह का जोश होगा कि इसने मुझे 20 रुपये के लायक समझा, मैं करता हूँ कुछ इसके लिए। और जब आपके पास 100 रुपये हों और कोई 5 रुपये मांगे ना तो आपको टेंशन होने लगती है कि यार 95 हो जाएंगे, 100 कैसे होंगे। तो आप आसानी से नहीं देते। तो जिसकी जेब में पैसा हो ना उससे पैसा निकालना कठिन होता है। अच्छा, एक चीज़ जो मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि भैया किसी का उधार चुकाने के लिए, उधार देने से पहले 10 बार सोचना है। हैबिचुअल ऑफेंडर्स को नहीं देना है। आप इस दुनिया की सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, अनफॉर्चुनेटली सबकी प्रॉब्लम आप दूर नहीं कर सकते। मेरा अभी एक दोस्त है, अपने किसी जीजा जी के लिए, उन्होंने कुछ कारोबार के लिए पैसे चाहिए थे, तो इस बंदे ने अपने कुछ पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड वगैरह से पैसे निकाल कर उनको दे दिए, बिज़नेस के लिए दिए थे। और वो बिज़नेस एज़ यूजुअल जैसा होता है जीजाओं के केस में, अब वो फेल हो गया। अब इस शख्स के ऊपर प्रेशर। मेरे भी कुछ दोस्तों ने मुझे फ़ोन किया कि यार अब हमारा ये काफ़ी दोस्त है, ये काफ़ी प्रॉब्लम में है, इसको हमें हेल्प करनी चाहिए। एंड आई वाज लाइक कि भाई मैं क्यों करूं? दिस पर्सन इज सिटिंग ऑन प्रॉपर्टी ऑफ करोड्स, तो इसको मैं 12 लाख की हेल्प क्यों करूं? कोई मेरे लिए बेनिफिट है उसमें? जब ये उनके 12 लाख नहीं चुका पा रहा, अपने गलत डिसीजन, अपने किसी रिश्तेदार की हेल्प करने के इसको भूत चढ़ा हुआ था, जोश चढ़ा हुआ था, तो अपनी प्रॉपर्टी में से निकाल के जमा कराए ना। मैं क्यों अपना इंटरेस्ट फ्री पैसा उसको दूं? मैं क्यों अपनी सेविंग्स जो मैंने अपने बच्चों के लिए इकट्ठी की हैं उसमें से निकाल कर इसको दूं? तो ऐसे झंझटों में मत फंसिए। सिर्फ ज़रूरतमंद, मेडिकल प्रॉब्लम, मेडिकल नीड, बच्चों की पढ़ाई वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ों के लिए आप दे रहे हैं तो दे दीजिए। और ख़ास तौर से जो वादा करते हैं ना कि परसों दे दूंगा, उनको तो बिल्कुल मत दीजिए। और ऐसा दोस्त जो अचानक से 20 साल बाद मिला और 2 दिन बाद ही आपसे पैसे मांग बैठे,
इसको तो बिल्कुल मत दीजिए। अगर इस शख्स ने 20 साल में ऐसा भी सर्कल नहीं बनाया जिससे वो 2, 4, 5, 10,000 रुपये का उधार ले सके, और 20 साल बाद मिले पुराने दोस्त से 2 दिन में पैसे मांग बैठा है, तो ज़रूर कुछ गड़बड़ है। हाँ, आपकी पुरानी कुछ मीठी यादें हैं, आप उन यादों के नाम पे 10-5 हज़ार कुर्बान कर देना चाहते हैं, तो ठीक है, बढ़िया है। लेकिन ये सोच कर दीजिए कि वो वापस नहीं आएंगे। मैंने भी ऐसे कई जगह दिए हुए हैं, मान के बैठा हूँ कि वो नहीं आएंगे। आ जाएंगे तो बढ़िया बात है। तो भाई, थोड़ा वीडियो 14-15 मिनट का हो गया है, लेकिन कुल मिला के, क्योंकि दिल से बोल रहा हूँ ना, कोई स्क्रिप्ट तो है नहीं, जो मन में आ रहा है आपसे बात कर रहा हूँ, 1 to 1 बात जैसी है। तो मत दीजिए उधार यार। ये जो भी आपके पास है ना, ये आपकी मेहनत का है, आपके अपने बच्चों का इस पर हक है, उनके लिए संभाल कर रखिए। इसे अपनी झूठी शान में मत बांटिए। हाँ, कोई ज़रूरतमंद है, कोई परेशानी में है, तो उसकी मदद कीजिए जितनी आप कर सकते हैं। और मदद और उधार के बीच का डिफरेंस अच्छी तरह समझ लीजिए। मदद मीन्स कि आप वापस आने की उम्मीद नहीं करते हैं, तो मदद कीजिए, पर बिना किसी ट्रांजैक्शनल बेनिफिट के उधार मत दीजिए। थैंक यू।